नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लंबे समय से रतलाम मंडल में डेमू गाड़ियों की खस्ता हालत को लेकर मजाक सोशल मीडिया सहित अखबारों में बना हुआ है। इन डेमू गाड़ियों के जो डीपीसी है वह लगातार खराब होने की वजह से समय समय पर इनको विद्युत इंजन की सहायता से भी चलाया गया, लेकिन इस सब प्रक्रिया में जनता के समय का भारी नुकसान होता था। करीब 4-5 वर्षों से इन डेमू गाड़ियों को मेमू रेक से रिप्लेस करने के बारे में विचार विमर्श और प्रस्ताव भेजने की कागजी कार्यवाही चल रही थी, लेकिन रतलाम मंडल को मेमू रेक का आवंटन नहीं हो रहा था। मंडल में फिलहाल में मेमू रेक के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन रतलाम जंक्शन स्टेशन पर इस बाबत मेमू पिट लाइन और शेड का जो निर्माण कार्य है वह शुरू होने वाला है और जल्दी ही इसके बारे में जमीनी कार्य हम देख सकेंगे। बहरहाल रतलाम डिवीज़न में जो मेमू रेक है उनकी वापसी फिर से हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेमू ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाता है। उज्जैन से रतलाम, रतलाम से दाहोद और यमुना ब्रिज सहित कोटा रतलाम मेमू गाड़ियों का संचालन मंडल में होता रहा है। इस बीच जो डेमू गाड़ियां हैं उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए रेकों की अनुपलब्धता की बात पश्चिम रेलवे के द्वारा कही जाती रही। 2 जोड़ी डेमू गाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए जो मंजूरी थी वह आ चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3-4 साल से लगातार इस बारे में प्रयास किए जा रहे थे और अब उसमें सफलता प्राप्त हो गई है। आगामी 28 तारीख से रतलाम भीलवाड़ा एक्सप्रेस गाड़ी इस रेक से संचालित होगी। इसके लिए रतलाम भीलवाड़ा गाड़ी के समय में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में यह गाड़ी 6:30 बजे के आसपास रतलाम से भीलवाड़ा के लिए निकलती थी, जिसका कि समय 7:50 का रतलाम से किया गया है, जो कि भीलवाड़ा अब रात में 1:50 पे पहुंचेगी। और इसके साथ ही जो इस वजह से बीच के स्टेशनों पर भी आगमन प्रस्थान का समय 28 तारीख से बदल जाएगा। वहीं 29 अक्टूबर से हमारी चित्तौड़ से रतलाम, रतलाम से चित्तौड़ डेमू गाड़ी थी, उसको भी मेमू रेक से संचालित किया जाएगा। पुरानी समय सारणी पर ही वह संचालित होगी और यह काफ़ी लंबे समय से जो मांग की जा रही थी क्षेत्रवासियों के द्वारा कि इन गाड़ियों को या तो पैसेंजर गाड़ी के आईसीएफ रेक से चलाया जाए अथवा मेमू रेक का प्रबंध करके उससे संचालन किया जाए, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। इंदौर के वरिष्ठ रेलवे जानकार श्री नागेश नाम जोशी जी के द्वारा इस बारे में खुशी जताई गई है कि एक रेक का प्रबंध रतलाम मंडल के द्वारा किया गया है और फिलहाल में 2 गाड़ियों को इससे रिप्लेस किया जा रहा है और जल्दी उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य गाड़ियों को भी मेमू की जगह पर मेमू रेक से संचालित करने हेतु रेलवे व्यवस्था करेगा। इसके साथ ही उन्होंने रतलाम में जो पिट लाइन मेमू गाड़ियों के लिए बनाई जा रही है उसके लिए भी अपनी शुभकामना प्रेषित की। बहरहाल हम सभी लंबे समय से प्रयासरत थे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी समय समय पर पत्र व्यवहार करके और विभिन्न मंचों से डेमू गाड़ियों की खस्ता हालत के बारे में वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों को अवगत करा रहे थे और उसका नतीजा ही यह है, देर से ही सही कम से कम हमारी जो डेमू गाड़ियां हैं वह रतलाम मंडल से विदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक थोड़ी सी समस्या हमारे जो महू इंदौर के नागरिक हैं उनके लिए उत्पन्न हो जाएगी। पहले वे लोग सीधे महू इंदौर से चित्तौड़गढ़ गाड़ी में डेमू गाड़ी से चले जाते थे, क्योंकि वही गाड़ियां रतलाम तक दूसरे नंबर से संचालित होती थी और रतलाम से सीधे आगे की ओर गंतव्यों के लिए प्रस्थान कर देती थी। परंतु जो यह नई व्यवस्था हो रही है उसमें हमारी जो भीलवाड़ा गाड़ी है उसका समय परिवर्तित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो चित्तौड़ गाड़ी है वह भी मेमू रेक से संचालित की जाएगी। इस वजह से लोगों को जो सुबह के वक्त गाड़ी चलती है 5:30 बजे हमारे डॉक्टर अंबेडकर नगर से, उस गाड़ी से रतलाम तक आना होगा और रतलाम में ही उन्हें जो मेमू गाड़ी है चित्तौड़गढ़ जाने वाली वह मिल जाएगी। उसी प्लेटफार्म पर थोड़ा आगे की तरफ वह लगेगी और उसमें वे लोग रतलाम से गाड़ी बदलकर सवार हो सकते हैं। ऐसा लेकिन भीलवाड़ा जाने वाली गाड़ी का रतलाम से समय बदल देने के कारण से उन्हें अब सीधी ट्रेन भीलवाड़ा के लिए नहीं मिल पाएगी। उन्हें रतलाम में तकरीबन 1.5 घंटे के पश्चात में भीलवाड़ा जाने के लिए दूसरी मेमू गाड़ी जो चलाई जाएगी, जो पूर्व में डेमू चलती थी, वह मिल पाएगी। अंबेडकर नगर और इंदौर, फतेहाबाद सहित बड़नगर के यात्रियों को भी करना होगा, क्योंकि उन सब के लिए जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी फिलहाल में उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
आने वाले समय में जब पर्याप्त मात्रा में मेमू रेक उपलब्ध हो जाएंगे, उस स्थिति में हम मान सकते हैं कि सीधी ट्रेनें हमारी जो पुरानी व्यवस्था के अनुसार चित्तौड़गढ़ से सीधे महू, इंदौर और हमारे भीलवाड़ा से जा सकेंगी। जब तक कि पर्याप्त रेक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ऐसी ही स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो फिलहाल में जो हमारे रतलाम मंडल को लंबे समय के बाद में यह सुविधा मेमू रेक की मिल रही है, इससे 2 जोड़ी गाड़ियों में डेमू के रेक जो हैं वह हटा दिए जाएंगे और उसकी जगह पर मेमू रेक से संचालन किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह काफ़ी अच्छी बात है कि रेलवे अब इस बारे में अपना रुझान दिखा रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो अन्य खटारा डेमू गाड़ियां चल रही हैं उनको सभी को इसी तरह से परिवर्तित किया जाए और जल्दी ही जो सीधी सुविधा फिलहाल में कुछ दिनों के लिए हमारे इंदौर डॉक्टर अंबेडकर नगर वासियों से ट्रेन की जो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी वह फिर से वापस से स्थापित हो जाएगी। थोड़ा इंतज़ार उनको करना पड़ेगा, लेकिन वे लोग रतलाम में दूसरी गाड़ी को पकड़कर अपनी यात्रा फिलहाल में पूरी कर सकते हैं। सीधे टिकट से ही वे लोग यात्रा कर सकते हैं। केवल जो हमारी भीलवाड़ा गाड़ी है वह एक्सप्रेस किराए के साथ में चलती है, तो उसके लिए लोगों को एक्सप्रेस किराया लेकर यात्रा करना होगी और जो हमारी बाकी की गाड़ियां हैं वह पैसेंजर किराए से वर्तमान में संचालित होती है, तो उनमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर यह काफ़ी खुशी की बात निकलकर सामने आई है और जो समय सारणी चेंज हुई है वह केवल रतलाम से भीलवाड़ा गाड़ी की हुई है। उसका समय बदल के करीब 7:50 के आसपास हो गया है, जो कि रात में 1:50 पे भीलवाड़ा पहुंचेगी और भीलवाड़ा से अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही रतलाम के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं रतलाम जंक्शन में डीजल शेड के आगे की तरफ जो हमारी मेमू शेड पिट लाइन का निर्माण किया जाना है वह अभी तक शुरू नहीं हो पाया है और उसकी वजह है जो वहाँ पर रेलवे के लिए बाउंड्री वाल के ब्लॉक बनाने की जो कंपनी फ़िलहाल में स्थापित है उसको कार्य समाप्त करके जाने के पश्चात ही वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा। वर्ष की शुरुआत में इस मेमू शेड के लिए टेंडर भी निकल चुके हैं और अब तक उस पर कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। रेलवे के आला अधिकारी फिलहाल में उस जगह अन्य कार्य के लिए उपयोग होना बता रहे हैं और जल्दी ही उम्मीद भी उन्होंने जताई है कि इस वर्ष के अंत तक जो मेमू शेड का निर्माण कार्य है वहाँ पर शुरू किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर भविष्य में जब रतलाम में मेमू की पिट लाइन स्थापित हो जाएगी, इसके साथ साथ जो एलएचबी कोचों के संधारण के लिए भी उस पिट लाइन का भविष्य में उपयोग किया जा सकेगा, तो रतलाम में टर्मिनेट होने वाली गाड़ियों का संधारण कार्य वहां पर किया जा सकेगा और भविष्य में कुछ गाड़ियों को इंदौर सहित अन्य स्थानों से रतलाम में बढ़ाए जाने की भी संभावना को बल मिल सकेगा, लेकिन उसके लिए हमें फिलहाल में कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।